कॉल फॉर स्पेशल मॉड्यूल रिलीज़ किया है 6th और 12th क्लास के लिए, जिसमें कांग्रेस माउंटबैटन को और इनको कल्प्रिट पार्टीशन के कल्प्रिट मॉडिफिकेशन ऑफ एनसीईआरटी जो है मॉडिफिकेशंस लेकर उसको आप कैसे देखते हैं? खासतौर पर पहले मुगलों की बात आई थी, अभी पार्टीशन को लेकर मैं बोलूँगा कि एनसीईआरटी में ये किताब को शामिल करना चाहिए, मुस्लिम्स अगेंस्ट पार्टीशन बाय शम्सुल इस्लाम। शामिल करिए उस किताब में, पढ़ाइए कौन था। और ये बार बार जो झूठ बोला जाता है ना पार्टीशन के बारे में, अरे भाई उस वक्त कितने मुसलमानों को वोट डालने का इख्तियार था? 2 या 3% को भी नहीं था जो इनकम टैक्स दे सकता था, जिसके पास ज़मीन थी या कोई कंडीशंस थे। मोर देन 95% 90% करीब मुसलमान तो वोट ही नहीं डाल सकते। ये तो पूरे एलिटिस्ट राजा रजवाड़े बोलिए या ज़मींदार बोलिए, उन लोगों को इख्तियार था। शम्सुल इस्लाम किताब को शामिल करिए आप, मुस्लिम अगेंस्ट पार्टीशन बताइए। और पार्टीशन से आज हमारे को ब्लेम कर रहे हैं, हम कैसे जिम्मेदार हैं उसके? मुसलमान जो भाग गए वो भाग गए, जो वफादार थे वो ठहर गए। आप आज भी वही बोला जाता है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की किताब पढ़िए, इंडिया विंस फ्रीडम। उसमें मौलाना आज़ाद रो रहे थे सबके पास जाकर, उस वक्त के नेशनल लीडर्स के पास, कि भाई आप एग्री मत करिए। वो किताब को भी शामिल करिए, पढ़ाइए बच्चों को। आप तो इन चीज़ों को शामिल ही नहीं करना चाह रहे हैं। क्या आपकी नज़र में सर लॉर्ड माउंटबेटन और मोहम्मद अली जिन्ना और द देन कांग्रेस अरे भाई साहब, मैंने आपके सामने अभी कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1941 में मिनिस्टर बने बंगाल कैबिनेट में फजलुल हक के साथ। फजलुल हक वो आदमी था जो लाहौर के मुस्लिम लीग के सेशन में पाकिस्तान का रेजोल्यूशन मूव किया था। ये क्यों नहीं पढ़ाते आप? ये पढ़ाइए ना कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी कैबिनेट में मेंबर थे, आप पढ़ाइए। आप ये नहीं पढ़ाएंगे, ये पढ़ाइए ना आप। ये तो हिस्ट्री है, इसको क्यों आप छुपाना चाह रहे हैं? आप सिलेक्टिव चीज़ों को पढ़ाएंगे। माने आपके जो आइडियोलॉजिकल हेड हैं उनको आप ऐसा बना देते कि जैसा वो बिल्कुल वो दूध के धुले हुए हैं। नहीं है, सच्चाई बोल रहा हूँ मैं आपको। आप ये क्यों नहीं पढ़ाते अपनी किताब में जो बना रहे हैं किताब, कि भैया आपने आरएसएस ने हिस्सा लिया था रूरल एक्ट के एजुकेशन के खिलाफ? बताइए आप बताइए, उसमें पढ़ाइए ना कि आरएसएस ने हिस्सा लिया था सिविल डिसोबीडियंस में, क्विट इंडिया मूवमेंट्स में, एंटी कॉलोनियल सत्याग्रह में। भी पढ़ाइए ना, क्यों नहीं पढ़ाते आप जब प्रधानमंत्री बोल रहे हैं 100 साल, तो ये भी बताइए। आप जो प्रधानमंत्री को भी आप एनसीईआरटी के सिलेबस में भी पढ़ाइए कि एक किताब है, किसकी किताब? प्रधानमंत्री बताएं आरएसएस का प्रार्थना क्या है, उनकी शपथ क्या है, डालिए उसके एनसीईआरटी में, दिखाइए क्या क्या है चीज़ें। ये अब आप अपनी आइडियोलॉजी को दुनिया के सामने आज अच्छा जाहिर करने के लिए आप दूसरों को बता रहे हैं बुरे हैं अच्छे हैं। भाई आप सब चीज़ पढ़ाइए, क्यों छुपा रहे हैं चीज़ों को आप?